गुड मॉर्निंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड ये डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच। सो टिल नाउ वी आर कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ द चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटीज डिमांडेड from the point of view of a business firm. It is more important to know the extent of relationship or the degree of responsiveness of demand to changes in its determinants. Now we will try to measure these changes, or to say we will try to answer the questions by how much does the demand change due to change in a price. कहने का मतलब है अभी तक हमने क्या है, मूल्यों में और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दिशा का अध्ययन किया है। अब हम इन परिवर्तनों को मापने का प्रयास करेंगे, या हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे जो ये स्पष्ट कर देंगे कि भाई कितने तक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अगर कुछ सिचुएशंस हम कंसिडर करते हैं, लाइक एज अ रिज़ल्ट ऑफ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ रेडियो from 500 to 400, the quantity demand increases from 100 radios to 150 radios. ठीक है, यानी कि रेडियो की कीमत में 500 से 400 तक की कमी आने के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा 100 रेडियो से बढ़कर कितनी हो गई, 150 हुई। और एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ वीट फ्रॉम 20 पर किलोग्राम टू 18 पर किलोग्राम, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 500 किलोग्राम टू 520 kilograms. तीसरी सिचुएशन एज अ रिजल्ट ऑफ fall in the price of a salt from 9 per kilogram to 7.50. The quantity demanded increases from 1000 kilogram to 1005 kilograms, है ना। यानी कि गेहूं की कीमत में अगर 10 रुपये से प्रति किलो में से 9 रुपये प्रति किलो तक की कमी आने पर फलस्वरूप मांग की मात्रा में 500 किलो से बढ़कर 520 किलोग्राम हो जाती हैं। तीसरी सिचुएशन है नमक की कीमत में 3 रुपये किलोग्राम से 2.5 रुपये किलोग्राम तक गिरावट आने से इसका परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा 1000 किलो से कितनी हो गई, 1005 किलोग्राम तक बढ़ जाती है। ठीक है, सो हमने यहाँ क्या नोटिस किया, वी नोटिस दैट as a result of fall in the price of radios, the quantity demanded of radios increases, right? Same is the case with the wheat and salt. Thus we can say that demand for radios, wheat and salt all responds to price changes. Then what is the difference? The difference lies in the degree of response of demand, which can be found out by comparing the percentage changes in prices and quantities demanded. And here lies the concept of the elasticity. ठीक है, यानी कि हमने देखा कि भाई रेडियो की कीमतों में गिरावट के परिणाम सब रेडियो की मांग बढ़ती है, और यही बात हमारे गेहूं और नमक के साथ थी। ठीक है, लेकिन ये ध्यान देना योग बात है कि भाई रेडियो, गेहूं या नमक सभी की मांग में मूल परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है। ठीक है, लेकिन फिर अंतर कहाँ आया, डिफरेंस कहाँ रहा, सब में चेंजेस हुए, सबके प्राइसेस में। मांग के प्रति संवेदनशील की मात्रा में अंतर है, जिसको हम मूल्य या फिर मांग की मात्राओं के प्रतिशत परिवर्तनों की तुलना कर कर देख सकते हैं, और इसमें ही लोच की अवधारणा छिपी है। डेफिनेशन की बात करें, so elasticity of demand is defined as the responsiveness of the quantity demanded of a good to changes in one of the variables on which demand depends. More precisely, elasticity of demand is the percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in one of the variable on which demand depends. मांग की लोच को किसी एक चर पर, जिस पर निर्भर करती है, में परिवर्तनों के फलस्वरूप वस्तु की
मांग की मात्रा में संवेदनशीलता के रूप में परिभाषित किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि ऐसे किसी एक चर जिस पर मांग निर्भर करती है के प्रतिशत द्वारा मांग की मात्रा में परिवर्तन प्रतिशत को विभाजित करके मांग की लोच ज्ञात करते हैं। ठीक है। और these variables are price of commodity, price of related commodities, income of the consumer, other factors on which demand depends. If we have a price elasticity, cross elasticity, income elasticity, advertisement elasticity, and elasticity of substitution, it is to be noted that when we talk about elasticity of demand, unless and until otherwise mentioned, we talk of a price elasticity of demand. In other words, it is a price elasticity of demand which is usually referred to a elasticity of demand. ठीक है कि भाई ये चर कौन कौन से हैं। वस्तु की कीमत है, स्पद वस्तुओं का मूल्य, उपभोक्ता की आय है, या फिर और भी विभिन्न घटक हैं जो मांग पर निर्भर करती हैं। ठीक है। जिस प्रकार हमें पता है कि मूल्य की लोच, प्रतिकार लोच, प्रतिस्थापना लोच या फिर आय लोच, ये भी उल्लेखनीय है कि भाई जब हम मांग की लोच की बात करते हैं तो जब तक अन्य कुछ ना कहा जाए हम मांग की मूल्य लोच की बात करते हैं। दूसरे शब्दों में ये मांग की कीमत लोच ही होती जो सामान्यतः मांग की लोच कहलाती है। ठीक है। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि मूल्य लोच। प्राइस इलास्टिसिटी, so price elasticity of a demand expresses the response of quantity demanded of a good to a change in its price given the consumer's income, his tastes, and prices of all other goods. In other words, it measures as the percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in the price, other thing being remaining equal. Price elasticity is equal to EP is equal to percentage in the quantity demanded upon the percentage change in the price. Right. So मांग की मूल्य लोच वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में परिवर्तन के रूप में परिभाषित की जा सकती है। जब उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि या फिर अन्य वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहें। दूसरे शब्दों में अन्य बातें समान रहने पर इसको मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन द्वारा विभाजित करके मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। ठीक है। यानी कि मांग की मूल्य लोच इज इक्वल टू मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है। Strictly speaking, the values of price elasticity varies from -infinity to approach 0 from the negative sign because change in percentage quantity demanded upon percentage change in price has a negative sign. In other words, since price and quantity are inversely related with few exceptions, price elasticity is negative. But for the sake of convenience, we ignore the negative sign and consider only the numerical value of the elasticity. निश्चित रूप से कहने से क्या है कि भाई मूल्य लोच का मूल्य ऋणात्मक, ठीक है, वो क्या अपरिमितता यानी कि इन्फिनिटी से शून्य तक या फिर ऋणात्मक चिन्ह से बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज यानी कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और अपॉन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है? ऋणात्मक चिन्ह होता है। लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम क्या करते हैं, जो ऋण चिन्ह को भूल जाते हैं और लोच में अंकीय जो हमारी मूल्य है केवल उस पर ही विचार करते हैं।